जूम मीटिंग की हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। केआरएस हमेशा से अपने एसोसिएट्स को यह मौका देती है कि आप अपने घर पर या आप जहां कहीं भी हैं वहां रहते हुए आप अपने प्रोडक्ट के नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इसकी व्यवस्था केआरएस ने की है। केआरएस ने इस व्यवस्था को इस तरह डिजाइन किया है कि पूरे सप्ताह आपको डॉक्टर सूरी, मिसेस अनु, मैं और लीडर आपको एड्रेस करते हैं। मैनेजमेंट साइड से आपको एड्रेस किया जाता है और आपको अपडेट रखा जाता है कि कंपनी में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो भी नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, प्लान के विषय में आपको पूरी जानकारी दी जाती है और उन सभी तथ्यों से आपको अवगत कराया जाता है जो हर रोज कुछ ना कुछ होता है और इससे आप अवगत हो जाते हैं, जो आपको बिजनेस प्रमोट करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। कारण कि अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखते हैं तो इस हालात में आप पिछड़ जाएंगे और अपने आप को अगर आपने हालात के साथ अगर बढ़ते हुए कदम को आपने तेजी से बढ़ाया तो ये आपको बिजनेस करने में मददगार साबित होता है। एडुकेशन सेल हमेशा से तत्पर रहा है कि आपको बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में आप तक प्रोडक्ट की जानकारी, प्लान की जानकारी या और भी जो भी आपको जानकारी चाहिए होती है वो समय समय पे दी जाती है। ये हमारी एक बहुत ही अच्छी विशेषता है, कहेंगे हम केआरएस की, कि केआरएस ने ऐसा उत्तम प्रबंध किया है कि आपको घर बैठे ही वो सारे नॉलेज मिल जाए। बात इस एजुकेशन सेल में आगे हम और भी ट्रेनिंग सेशन लाना चाह रहे हैं और उसके प्रति जो हम अपने कार्य की रूपरेखा बना रहे हैं वो भी अपने आप में एक अनूठा होगा, क्योंकि अब फिजिकल ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी। ये तो वेब के थ्रू, जूम के थ्रू आपको मिल रही है, लेकिन अब फिजिकल ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी। उसके लिए आपको कुछ शर्तें हैं, वो शर्तों को मानना पड़ेगा। आपको अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को दिखाना होगा, तभी जाकर के आप हमारे उस फिजिकल ट्रेनिंग में आप शामिल हो सकेंगे। आयुर्वेदा, चलिए बहुत ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आपके इस सेशन को। आयुर्वेदा, आज आयुर्वेदा के विषय में अगर हम कहें तो आयुर्वेदा आज के दिन बहुत ही तेजी से अग्रसर हो रहा है, बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। हमें जो भी प्रोडक्ट मिला है केआरएस का वो सारे के सारे आयुर्वेद से रिलेटेड हैं। इसलिए आयुर्वेद को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग अगर ये पूछते हैं उनसे कि भाई आयुर्वेद क्या है तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं। ऐसे में बड़ा अच्छा फील नहीं होता है कि केआरएस का एक एसोसिएट आयुर्वेद के विषय में नहीं बता पाता है। इसलिए मैं आज का जो विषय है रेड एलोवेरा, उसके पहले आयुर्वेद को थोड़ा सा मैंने टच करने की कोशिश की है कि यह सामान्य जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए, हर एसोसिएट को होना चाहिए, जो ये बता सके कि आयुर्वेद की विशेषता उसके जीवन में क्या है। वैसे तो रोग और दवा, इन दोनों का संबंध हमारे जीवन से बहुत ही गहरा है, लेकिन उसमें भी आयुर्वेदा, जो आयुर्वेद है, ये कैसे इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं बात आयुर्वेदा की। तो ये जो आयुर्वेद है ये एक बहुत ही पुरानी पद्धति है, ये सभी जानते हैं। ये वर्षों, हजारों वर्षों से चला आ रहा है और आयुर्वेदा एक ऐसा सिस्टम है जो सबकी जननी है। दैट इज द मदर ऑफ हीलिंग। यानी कि चिकित्सा जगत, आज जो चिकित्सा जगत में बदलाव आ रहे हैं या चिकित्सा जगत में जो भी प्रगति हो रही है, उन्नति हो रही है, उसका आधार आयुर्वेद ही है। तभी कहा गया है आयुर्वेदा मदर ऑफ ऑल हीलिंग्स। जितने भी तरीके के जो चिकित्सा जगत में है, वो मैं आगे की स्लाइड में मैं बताऊंगा आपको। दैट इज द आयुर्वेदा दो शब्दों से बना है, संस्कृत के दो रूट वर्ड हैं और ये जो रूट वर्ड हैं
ये है आयु, और आयु का मतलब लाइफ, जिंदगी, और वेदा का मतलब होता है नॉलेज। जो आपके जीवन के बारे में नॉलेज दे, ज्ञान दे, उसे आयुर्वेदा कहते हैं। तो आयुर्वेदा में जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो बड़ा नेचुरल होता है। यानी प्रकृति के द्वारा जो मिलने वाली चीजें हैं, उससे आपका ट्रीटमेंट होता है, आपका इलाज होता है, आपकी चिकित्सा होती है, आपको स्वस्थ रखने की पद्धति बताई जाती है, आपको स्वस्थ रहने की जुगत बताई जाती है कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। ये जो 5 तत्व हैं, ये 5 तत्व बेस है। इन्हीं 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, और इस 5 तत्वों से बने हुए शरीर में ये 3 तरह के दोष पाए जाते हैं, जिसे हम वात, पित्त और कफ कहते हैं, जो त्रिदोष के नाम से जाना जाता है। यानी हमारे शरीर में कोई भी अगर बीमारी होती है, कोई भी बदलाव आता है, तो उसमें इन्हीं 3 दोषों के कारण से होता है। अगर ये 3 दोष जो हैं, वात, पित्त और कफ, इसमें या तो अधिकता हो जाए या न्यूनता हो जाए, यानी कि अगर बढ़ जाए तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं, और घट जाए तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे में त्रिदोष का समन करना ही चिकित्सा है आयुर्वेद के विज्ञान में। अगर ये त्रिदोष को हम समान कर दें, तो हम रोग मुक्त हो जाएंगे, और हम स्वस्थ रहेंगे, और लंबे जीवन, स्वस्थ जीवन का जो राज है, ये त्रिदोष की समानता ही है। अगर त्रिदोष अगर आप में समान रूप में है, यानी कि तीनों बराबर है, तो आप बीमार पड़ ही नहीं सकते। अब ये देखिए, वात, पित्त और कफ, ये तीनों जो त्रिदोष हैं, उसमें अब मैं वात की बात अगर करूं, आप देख रहे हैं वात, वात में स्केलेटल, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, यानी कि इन चीजों से अगर रिलेटेड कोई भी तकलीफ अगर आपको हो रही है, तो ये वात के कारण हो रही है। अगर वात की अधिकता हो गई तो ये चीजें होगी। उसी तरह से पित्त, शरीर में हीट की बात, डिजायर की बात, हंगर की बात, यानी भूख की बात, कंप्लेक्शन, हमारे शरीर का जो रंग है, कई बार देखते ही देखते काला पड़ना शुरू हो जाता है, और हम चिंतित हो जाते हैं कि कल तक तो सब ठीक था, ये आज क्यों होने लगा। तो इसको सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ रही है, पित्त की अधिकता हो गई है, जिसके कारण ये हो रहा है। अब बात आती है कफ की। तो कफ में आप सीधी सी बात, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड अगर कोई बात अगर हो रही है, तो या फिर आप ये कह सकते हैं हमारी ताकत, यानी हमारा स्ट्रेंथ, ये कफ के वजह से ये लो होना शुरू हो जाता है। इन शॉर्ट, कफ, वात, पित्त और कफ, ये तीनों की समानता ही चिकित्सा है आयुर्वेद में। और आयुर्वेद में एक जो सबसे जो अच्छा और उत्तम तरीका होता है, वो होता है पंचकर्मा। पंचकर्मा डिटॉक्सिफिकेशन हमारे शरीर का और हमारे ब्रेन का, हमारे माइंड का होता है। ये पंचकर्मा जो विधि होती है, काफी लंबी होती है। ये ट्रेडिशनल तरीका है, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है कि पंचकर्मा विधि से आपको रोग मुक्त किया जाए। अब ये पंचकर्मा विधि जो है, इसको थोड़ा सा मैं आपको हिंट देना चाहूंगा, इसको आप समझ लें पंचकर्मा क्या है। पंचकर्मा है वमन, विरेचन, स्नेहा, कास्या और नास्यम। ये 5 तरह के कर्म है, और ये पांचों की विधि है। ये विधि थोड़ी कठिन होती है, लेकिन ये टिकाऊ होती है। कहने का मतलब है कि अगर आपका शरीर एक बार रोग मुक्त अगर हो गया, तो आप लंबे समय तक अपने आप को रोग मुक्त और स्वस्थ रख सकते हैं। केवल आपको अपने खान पान, आपके रहन सहन, आपके लाइफ स्टाइल पे ध्यान देने की जरूरत होगी। आखिर हम बीमार पड़ते क्यों हैं? बीमार पड़ने का जो सबसे मुख्य कारण है, वो है हमारा लाइफ स्टाइल। और लाइफ स्टाइल के कारण ही हम और आप बीमार पड़ते हैं। तभी ये त्रिदोष जो है, ये हम पे हावी होता है।
कभी पित्त की मात्रा बढ़ती है, कभी कफ की मात्रा बढ़ती है, कभी वायु की मात्रा बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि त्रिदोष का अगर समन ना किया जाए तो हम रोगग्रस्त होते चले जाते हैं और बीमारी बढ़ती चली जाती है। ये आपको दिखाया गया वात, पित्त और कफ, जिसमें ये पांचों तरीके जो एरिया है वो मैं आपको कभी फिर से बताऊंगा। ये 5 तत्व की वाली बात, ये क्योंकि काफी बड़ा एक सब्जेक्ट है। आयुर्वेद को समझने के लिए काफी लंबे समय की जरूरत पड़ेगी, आपको अच्छे क्लासेस करने होंगे, थोड़ा सा आपको भी लगना पड़ेगा, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। आइए देखते हैं, ये जो त्रिदोष की बात मैंने कही और 5 तत्व में उसको अगर मॉडर्न साइंस की बात अगर करें तो हम कहेंगे सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम और बॉडी। यानी हमारे शरीर में कई सारे सिस्टम हैं और इन्हीं सिस्टमों में कई सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। और ये जो सिस्टम है, ये जो ऑर्गन है, वो कई सारे टिश्यूओं के मेल से बना है और इसका जो सबसे छोटा पार्ट है वो कहलाता है सेल। यानी सेल बीमार पड़ा तो आपके टिश्यू बीमार हुए, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम और बॉडी, हम बीमार पड़ जाते हैं। और इस बीमारी में ये हमारा जो पूरा का पूरा शरीर है ये इन्वॉल्व हो जाता है। सर में दर्द अगर हो तो खान पान की रुचि नहीं रहती, नींद नहीं लगती, भूख नहीं लगती, वगैरह वगैरह वगैरह। आप समझ सकते हैं कि शरीर में कोई भी अगर बीमारी होती है तो हम और आप बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और हमारा शरीर जो है वो तनावग्रस्त हो जाता है। व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अर्थात अगर हम व्यायाम करें, रोज हम अगर व्यायाम करें यानी एक्सरसाइज करें तो हम लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति हम कर सकते हैं। और सबसे जो अच्छा सुख, सबसे बड़ा जो सुख है वो है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अच्छा तो सारा धन आपके पास कार्ययुक्त है, अदरवाइज कोई भी धन आपको बचा नहीं सकते। अतः अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए बढ़ते हैं आगे। और जब हम बीमार पड़ते हैं तो एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, नेचुरोपैथी, कई तरह की बातें होती हैं, कई तरह के सिस्टम्स को हम अपनाते हैं। जिसको जैसा सिस्टम अच्छा लगता है हम अपनाते हैं, लेकिन आयुर्वेद जो है ये सबसे पुरातन है और इसी पे आधारित आज का एलोवेरा। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि आपको आयुर्वेद के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूं। अब जो एसोसिएट आयुर्वेद को नहीं समझते थे या नहीं जानते थे, उनके लिए एक अच्छा सब्जेक्ट गया कि आप आयुर्वेद को समझ जाएं। अगर किसी से भी कोई बात होती है तो आप ये कह सकते हैं साहब कि त्रिदोष के कारण ही आप बीमार पड़े हैं और आपको ये त्रिदोष अगर आपका समन हो जाए यानी बराबर अगर हो जाए तो आप रोग मुक्त हो सकते हैं। यह है आयुर्वेद का सिद्धांत। चलिए चलते हैं आज के विषय एलोवेरा पे। एलोवेरा एलोवेरा यूं तो आप अपने अगल बगल चारों तरफ एलोवेरा की, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये जाना पहचाना पौधा है, बहुत ही नोन है, बहुत ही फैमिलियर है, सभी ने देखा होगा एलोवेरा। और इस एलोवेरा की 500 तरह की जातियां होती हैं, लगभग 500 तरह की। हम देखते तो हैं ये 500 तरह के एलोवेरा। हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं भाई क्या हुआ, आपके चेहरे पे दाग हो गई, आप एलोवेरा लगा लें। बट कौन सा एलोवेरा, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, क्योंकि एलोवेरा के 500 तरह के स्पीसीज हैं, ये 500 तरह के एलोवेरा होते हैं। और कौन सा एलोवेरा औषधि के लिए सही माना जाता है ये देखना भी जरूरी होता है और ये आयुर्वेद के सिद्धांत पर ही निर्भर करता है। ये जो सभी कुछ मैंने तस्वीरें देने की कोशिश की है ये सभी एलोवेरा ही है, इसकी प्रजातियां हैं। और इस प्रजाति में एक जो प्रजाति है वो है रेड एलोवेरा। आज हम बात करेंगे रेड एलोवेरा की। हरे रंग का जो एलोवेरा होता है वो हर घर में मिलता है, रेड एलोवेरा कहीं कहीं देखने को मिलता है और जहां भी अगर ये होता है तो ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है। रेड एलोवेरा, ये रेड एलोवेरा KRS ने आपको दिया, रेड एलोवेरा के आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा खुद कर सकें। रेड एलोवेरा की कई सारी खासियत है, वैसे तो एलोवेरा में ही खासियत है। चलिए एक एक कर हम देखते हैं कि एलोवेरा में क्या खासियत है। आइए एलोवेरा की बात अगर हम करें, ये रेड एलोवेरा नहीं, सामान्य एलोवेरा की भी बात अगर करते हैं, स्किन एंड सनबर्न सुपर होता है। यानी कि आपके स्किन, चर्म से होने वाली जो स्किन से रिलेटेड जो भी तकलीफ होती है, चाहे वो सूरज की रोशनी से आपका चेहरा झुलस गया हो
या फिर स्किन से होने वाली कोई भी अगर डिजीज अगर है तो ये वहां कार्यरत करता है, काम करता है। स्किन ब्राइटनर, अगर आप एलोवेरा का नियमित रूप से आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल या इंटरनल, तो ये आपके स्किन ब्राइटनर का काम करता है। एज ए मॉइस्चराइजर, आपको अगर मॉइस्चर, आपका चेहरा काफी सूखा है, आपके बाल बड़ी सूखे हैं, रूखे हैं, तो आप एज ए मॉइस्चराइजर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चले चलते हैं आगे। रिंकल रिपेयर, बढ़ती उम्र के साथ चेहरे पे झुर्रियों का आना एक आम बात है, लेकिन आजकल के युवा भी मैंने देखा है कि वो रिंकल से परेशान हो रहे हैं, उनके चेहरे पे झुर्रियां आ रही हैं। आखिर क्या कारण है इसका? कारण बहुत सारे हैं और सबसे बड़ा कारण है आज का लाइफस्टाइल। ऐसे में एलोवेरा आपको रिंकल फ्री कर सकता है, रिंकल रिपेयर कर सकता है। फॉर डाइजेशन, अगर हम पाचन तंत्र की बात बोले यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात बोले, यहां भी एलोवेरा अपना योगदान देता है। डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। हम जानते हैं हमारे शरीर में जब विजातीय पदार्थ जमा होते हैं यानी टॉक्सिन्स जमा होते हैं तो हम और आप बीमार पड़ते हैं। तो एलोवेरा हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। इम्यून बूस्टर, ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और अगर इम्यूनिटी अगर आपकी शरीर की बनी रहे तो आप बीमार नहीं पड़ सकते। आपका कफ, पित्त और वायु, ये जो त्रिदोष है, ये सामान्य रूप में रहेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। आपके हेयर यानी बालों की भी सुरक्षा करता है एलोवेरा। सामान्य तौर पर एलोवेरा के इतने सारे गुण होते हैं, लेकिन अलग अलग एलोवेरा में इसकी प्रतिशत, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो रेड एलोवेरा पे बात करेंगे। तो बेहतर ढंग से आप समझने की कोशिश करें कि रेड एलोवेरा कैसे इंपॉर्टेंट है। रेड एलोवेरा एक टॉलेस्ट सिंगल स्टीम, ये सिंगल स्टीम एक पौधा है और ये जो है इसकी क्वालिटी, जितना ये हृष्ट पुष्ट होगा यानी कि ये जितना स्वस्थ होगा पौधा, इसके औषधीय गुण उतने ही अधिक होंगे। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य बात है। ये जो कॉमन एलोवेरा है यानी जो हरे रंग का एलोवेरा आपको मैंने पहले दिखाया, या आप जो आसपास देखते हैं, इससे कहीं ज्यादा यानी कि आप कह सकते हैं 22 गुना, 22 टाइम्स मोर पावरफुल देन द कॉमन एलोवेरा इन केमिकल। अब इसके जो कंटेंट है वो लगभग 22 गुना ज्यादा होता है रेड एलोवेरा में। यही कारण है कि रेड एलोवेरा जो है वो औषधीय गुणों से भरपूर है और केआरएस ने रेड एलोवेरा को ही आधार बनाया कि आपको स्वस्थ रखने में रेड एलोवेरा कैसे काम करेगा। रेड एलोवेरा में अमीनो एसिड दुगना है इन कंपैरिजन ऑफ कॉमन एलोवेरा, और पॉलीसैकेराइड्स 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 गुना है, जिसके कारण इसकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है। कैसे ये काम करता है रेड एलोवेरा के बारे में अगर मैं बात करूं, तो अब इसके गुण के बारे में हमने बात किया, अब थोड़ा सा देखें कि यह हमारे ऊपर कैसे काम करता है। नाउ रेड एलोवेरा कंसिस्ट ऑफ स्किन एनहांसर और एंजाइम कंटेंट की बात अगर हम करें तो इसमें एमिनो एसिड है, न्यूट्रिएंट्स हैं, कई सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, और दूसरा मिनरल्स इसमें भरा पड़ा है, विटामिन भी हैं और पॉलीसैकेराइड्स हैं और क्लोरोफिल्स है। इन तमाम खूबियों के साथ ये जो रेड एलोवेरा है, ये इंडियन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर उन्होंने रिपोर्ट पेश किया, उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि इतनी सारी चीजें इसमें विद्यमान हैं जिसके कारण इसकी जो कार्य क्षमता है, इसकी जो स्वस्थ रखने की क्रिया है वो बढ़ जाती है। हम आगे चले। इसके जो कंटेंट है ये हमारे रेड सेल को, आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को ये बढ़ाता है, इंक्रीज करता है कोलेजन को, यानी कि जो स्किन को खराब करने वाले जो कोलेजन होते हैं, जो कारण होते हैं, उसको ये एक्टिव करता है। एंटी डायबिटिक है, एंटी पैरासाइटिक है, हेल्प इज द क्यूरिंग हार्ट डिजीज, ये हार्ट डिजीज को भी क्योर करने में सहायक होता है। रेड एलोवेरा पल्प, हनी अश्वगंधा के साथ ये है। अब देखिए कि रेड एलोवेरा हमारे शरीर में करता क्या है।
ये रेड एलोवेरा हमारे शरीर में जाकर हमारे जितने भी आर्टरीज हैं और वेन है, जहां से शुद्ध रक्त जाता है और अशुद्ध रक्त कैरी करके हार्ट तक पहुंचाता है, इनको ये परिष्कृत करता है। जो कैपिलरीज हैं, जो बहुत टीनी वेसल्स होते हैं, बहुत ही पतले धागे से भी पतला ये रेशे होते हैं, जहां से ये रक्त का प्रवाह जो होता है वो होता है। इसके जो साइज है वो 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है, और ये जो माइक्रोमीटर्स है बहुत छोटा होता है। आप समझ सकते हैं इसकी जो मोटाई है वो बहुत कम होता है। अब ये बात करता है कैसे, भाई ये काम कैसे करता है। मान लीजिए आपके किसी कैपिलरी में यानी किसी वेन में या आर्टरी में कहीं अगर क्लॉट आ गया है, तो इस क्लॉट को ये रिमूव करता है और इस तरह से ये ट्रैफिक को क्लियर करता है। मान लीजिए कि आप रोड पे जा रहे हैं और सामने से 2-3 गाड़ियां आ रही हैं, पीछे से भी गाड़ियां हैं और आपकी गाड़ी फंस गई। इस कंडीशन में क्या होगा, वो जाम लगता चला जाएगा और इस तरह से आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो बिल्कुल जाम होते चले जाएंगे, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन रुकेगा और कई तरह की बीमारियों को ये जन्म देगा। एंड रेड एलोवेरा आपके कैपिलरीज को क्लियर करता है, ट्रैफिक को क्लियर करता है और ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। रेड एलोवेरा, जी हाँ, यही रेड एलोवेरा ये काम बहुत बखूबी निभाता है। सपोर्ट्स टू प्रिवेंट हेयर फॉल। आज का युवा वर्ग, या फिर हम कहें 99% लोग, हेलो, 99% लोग जो हैं ये परेशान हैं हेयर फॉल से। स्क्रीन पे आ रहा है जरा सा महेश जी, यस महेश यस जी यस आ रहा है? यस क्लियर। क्लियर है? यस यस लाउड एंड क्लियर। ओके, चलिए ठीक है। तो ये जो है हमारे हेयर फॉल को दूर करता है, यानी कि केश झड़ते हैं, बाल झड़ते हैं, चाहे महिलाओं में हो या पुरुष में हो, ये बाल झड़ने को रोकता है, ये सपोर्ट करता है, बाल झड़ने से रोकने की कोशिश करता है। और साथ ही साथ हमने देखा है कि आज का युवा वर्ग इससे कहीं ज्यादा परेशान है। जिन जिन लोगों का एज ज्यादा हो गया है, जो वृद्ध होते चले जा रहे हैं या फिर युवा से आगे बढ़ गए हैं, उनके बालों का झड़ना तो एक आम बात है, क्योंकि न्यूट्रिशन की कमी होती है शरीर में, पोषक तत्वों की कमी होती है, तो बाल टूटते हैं, कमजोर हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं युवा के लिए, तो युवा के लिए ये एक सोचनीय विषय होता है, ये चिंतनीय विषय होता है। चिंता करने की बात है कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पेट से इसका संबंध है, कफ पित्त वायु के अनबैलेंस होने की वजह से हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये जो फॉलिकल्स हैं, ये जो केस झड़ने की जो क्रिया है, इसमें क्या होता है कि हमारे इस हेयर में, आपने इसके पहले के क्लासेस में आपने श्री मैडम ने भी आपको बताया होगा स्किन के बारे में, स्किन के कई सारे परत होते हैं, अनु मैम ने भी बताया होगा कई सारे परत होते हैं, जिससे कि कई तरह के ग्लैंड होते हैं जहां से ये सिक्रेशंस होता है, ऑयल का सिक्रेशन होता है और हेयर फॉलिकल्स को सप्लाई मिलती है, आर्टरीज होते हैं, स्वाइट ग्लैंड होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इनको ये रिपेयर करता है, इनको ये सपोर्ट करता है ये रेड एलोवेरा। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये मेंटेन करता है, ये प्रिवेंट करता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। अगर मैं डायबिटीज की बात करूं यानी शुगर लेवल की बात करूं, अगर ये आपकी मान लीजिए फास्टिंग में 70 से 90 के बीच होना चाहिए, प्रेमल यानी खाने के ये 90 से 100, 1 घंटे के बाद में 130 से कम होनी चाहिए, 2 घंटे के बाद 120 से कम होनी चाहिए। अगर ये आपका शुगर लेवल है तो आप स्वस्थ हैं। ये दो तरह के कोलेस्ट्रॉल की बात अगर मैंने की है तो कोलेस्ट्रॉल को मैं थोड़ा सा क्लियर करूं कि एक तो LDL होता है, दूसरा HDL होता है। LDL को हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और दूसरा HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अब टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात अगर हम करें तो आप देखें लेस देन 200 होना चाहिए। अगर 200 से कम है तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक है। LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल अगर 100 से कम है तो ये ठीक है, और LDL अगर 40 से अगर कम है तो लेस देन
150 अगर है ट्राइग्लिसराइड तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को सही माना जाता है। रेड एलोवेरा सपोर्ट करता है आपके ब्लड प्रेशर को, यानी कि रक्तचाप अगर आपका ऊंचा है या फिर कम है तो ऐसे में रेड एलोवेरा आपके रक्तचाप को भी दुरुस्त करता है। ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। साथ ही साथ हम देखें ब्लड प्रेशर में बात यहां आती है, आज के इस मॉडर्न युग में सभी कोई स्ट्रेस से गुजर रहा होता है, यानी मानसिक तनाव, और ये जो मानसिक तनाव है ये ब्लड प्रेशर को जन्म देता है। ऐसे में अगर आप रेड एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर से मुक्ति देता है, क्योंकि आपके तनाव को ये दूर करता है, जिससे आपका हार्ट प्रॉपर वर्क करता है और ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रहता है। रेड एलोवेरा ये सपोर्ट करता है वेट मैनेजमेंट। अगर आपका वजन बखूबी बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको ये मदद करता है आपके वेट को मैनेज करने में। आइए देखते हैं, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर की कैटेगरीज मैंने बता दी है, इसको बताना बहुत बेहतर, चलिए आगे फिर कभी देखेंगे। मेथड ऑफ द वेट मैनेजमेंट। अच्छा, वेट मैनेजमेंट में कई लोगों ने ये प्रश्न किया कि अगर रेड एलोवेरा ले तो क्या वेट मेरा कम हो जाएगा? बिल्कुल कम होगा, लेकिन इसके लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी होगी और अपने खाने का जो तरीका है, आपका ईटिंग एंड हेल्दी डाइट का आपको चार्ट फॉलो करना पड़ेगा। सूरी मैडम आएंगी तो वो डाइट के बारे में बताएंगी, क्योंकि वो डाइटिशियन है और अच्छी तरह से आपको गाइड करेंगी कि खाने में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, खाना कितना खाना चाहिए, कितनी कैलोरी आपके शरीर में होनी चाहिए, ये तमाम चीजों से आपको अवगत कराएंगी। इसका एक अलग से सेशन ही होगा, पहले भी हुआ है, फर्दर और भी करवाएंगे। तो वेट मैनेजमेंट में रेड एलोवेरा अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भूमिका आपकी होती है कि आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी से आप चुस्त दुरुस्त रखने की कोशिश करें, थोड़ा इंक्रीज करें फिजिकल एक्टिविटी। कई लोग रेड एलोवेरा लेना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बिस्तर पे सोए सोए ये सोचते हैं कि उनका वेट कम हो जाएगा। ये कतई संभव नहीं है, क्योंकि आपके बॉडी में अगर वेट बढ़ा है यानी टॉक्सिन्स जमा है, फैट जमा है, अनवांटेड जो फैट्स हैं इसको रिलीज अगर करना होगा तो आपके शरीर से पसीने का बहना जरूरी है, आपके शरीर से वो सभी चीजों का निकलना जरूरी है जिसके वजह से आपका वेट बढ़ा है। ऐसे में खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको कि आप बिल्कुल डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो आपको फायदा होगा। जी हाँ, रेड एलोवेरा जैसा कि मैंने बताया ये मॉइस्चराइजिंग और एंटी एजिंग इफेक्ट डालता है हमारे शरीर में। आज के डेट में, आज के दिन कौन नहीं चाहता है कि उसका शरीर बिल्कुल चमकता दमकता रहे, बुढ़ापे का असर छू ना पाए। कम उम्र में ही लोग आज बूढ़े दिखने शुरू हो गए हैं। ऐसे में रेड एलोवेरा आपको एंटी एजिंग से भी बचाता है, एंटीसेप्टिक इफेक्ट। अब ये बात अगर आप देखें, ये कई औषधीय गुणों की बात मैंने की है, इसमें एक बड़ा तजुक वाली बात है कि जो इफेक्ट हमारे शरीर के दूसरे शरीर में पार्ट में कर रहा है वही एंटीसेप्टिक इफेक्ट इसमें, यानी कि ये फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरस का। मैं इसको एक चित्र की सहायता से मैं बताना चाहूंगा। एंटी इंफ्लामेटरी, चलिए एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी इसमें है। दूसरा है एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन। अगर कहीं आपको स्वेलिंग आ गई है तो ये एंटी इंफ्लामेटरी का काम करता है, आपके उस सूजन को खत्म करता है, उस फूले हुए पार्ट को ये ठीक कर सकता है। आप एक्सटर्नल और इंटरनल इसका दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड एलोवेरा यहाँ पीने के लिए है, और अगर आपके आसपास कहीं एलोवेरा है तो आप उसको लगा सकते हैं, जिससे सूजन में कमी आ सकती है। आज का युवा एक्नी से परेशान है, यानी कि मुहासों से। मुहासों का सीधा संबंध आपके पेट से और पेट का सीधा संबंध आपके खान पान से। अगर आपका खान पान अगर अच्छा होगा तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगी, आपका लीवर प्रॉपर वर्क करेगा, और अगर ये तमाम चीजें ठीक है तो आपका चेहरा चमकता दमकता रहेगा। लेकिन जब एक्नी आने शुरू हो जाए, हार्मोनल चेंजेस एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन सबसे पहला जो है वो है आपका पेट।
अगर पेट आपका ठीक है तो आपके शरीर का कोई भी हिस्सा स्किन डिजीज से तो सफर नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल एंटीडॉट्स ऑफ द स्किन। हाँ, मैं ये बता रहा था स्किन के कंडीशंस। अब एक्जिमा की बात करें, अर्टिकेरिया की बात करें, सोरेसिस की बात करें, इचिंग की बात करें, एक्नी की बात करें, ये तमाम चीजें, या फिर जो सफेद दाग होता है उसकी बात करें, तो ये तमाम चीजें जो हैं ये स्किन के कई सारे कंडीशंस आ सकते हैं, और इस कंडीशन में रेड एलोवेरा हमारा साथ देता है। माउथ वॉश एंड इंप्रूव डेंटल हेल्थ। अगर मुंह से बदबू आ रही है तो मुंह से बदबू आने का कारण सीधा आप अंदाजा लगा सकते हैं, और ये प्रूवन है कि अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं भी गड़बड़ी है तो आपका मुंह पूरी तरह से दुर्गंध युक्त हो जाता है। आप किसी के साथ बैठकर बात नहीं कर सकते, किसी के नजदीक नहीं जा सकते। ऐसे में बड़ा एम्बैरेसिंग फील होता है, बड़ा ही गंदा लगता है। तो ऐसे में आप रेड एलोवेरा का इस्तेमाल करें, इसको लेना शुरू करें, तो ये आपके डेंटल हेल्थ, दांत को भी मजबूत रखेगा, और साथ ही साथ आपके मुंह से जो दुर्गंध आती है उसे भी खत्म करेगा। आज के समय में एक बहुत ही जो जबरदस्त बात है वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत। फिर से यहाँ बात आ रही है उसी खान पान की, कि खान पान अगर हमारा जैसा होता है वैसे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात होती है। खान पान में हम पिज्जा, बर्गर वगैरह वगैरह जो चीजें खाते हैं, या जो भी तैलीय चीजें खाते हैं, डब्बा बंद खाना ही अपने आप में घातक होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। अगर हम डब्बा बंद खाना खाते हैं यानी कि जाने अनजाने में जहर खा रहे हैं, क्योंकि डब्बा बंद खाने में जो भी चीज होता है उसको पूरी तरह से ठीक रखने में जिस प्रिजर्वेटिव का काम होता है, या जो भी केमिकल्स डाले जाते हैं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, जिसका के दुष्प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है, और इसका सीधा सीधा जो असर है वो हमारे पाचन तंत्र पे होता है। कॉन्स्टिपेशन उनमें एक है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के लिए हम कई तरह से लैक्सेटिव का यूज करते हैं, चाहे वो एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो। ऐसे में छुटकारा पाने के लिए रेड एलोवेरा काफी है आपको कब्ज से मुक्ति दिलाने के लिए। और अगर पेट अगर साफ रहता है तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, आज के समय में ब्रेस्ट कैंसर यानी सिस्ट की बात करें, ट्यूमर की बात करें, या कैंसर की बात करें, वो एडवांस स्टेज हो जाता है, तो ये बहुत तेजी से फैल रहा है, और इसे ठीक करने के लिए आप एलोवेरा की मदद ले सकते हैं। रेड एलोवेरा यहाँ भी ये पूरी तरह से काम करता है। रेड एलोवेरा, इसका जो डोज है वो 10 से 15 ml आप दिन में एक बार या दो बार खाली पेट में ले सकते हैं, या फिर डॉक्टर की सलाह से। आपको देखना यह है कि रेड एलोवेरा की जरूरत किस कारण से है। यह आपको जो हेल्थ एक्सपर्ट है वो आपको जरूर बताएंगे कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे और कितना करना है। डोजेस की बात भी अगर है तो वो घट और बढ़ सकता है। उम्र की बात अगर मैं करूं तो 3 साल से नीचे के बच्चों को नहीं देना है। 3 साल से ऊपर वालों को आप दे सकते हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, जवान हो, किसी को भी आप दे सकते हैं। चलते चलते मैं बता दूं, एनुअल डे को आप ना भूलें। एनुअल डे सेलिब्रेशन करना है, हमें एनुअल डे मनाना है, और इसके लिए जो तय तिथि है, डेट है, वो है 4 दिसंबर 2023, ताल कटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर हम 4 दिसंबर को एकत्रित हो रहे हैं, मिल रहे हैं ताल कटोरा स्टेडियम में, और हम मनाएंगे अपना एनुअल डे, सेलिब्रेट करेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, और उस दिन को इतिहास में लिख डालेंगे कि आरएस ने कुछ तो बनाया है, कुछ तो दिखाया है जमाने को। अब हम दिखाएंगे आगे के आरएस क्या क्या करता है। 4 दिसंबर तो केआरएस है, तो लाइफ सेट है। अब मैं बात करूंगा आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत ज्यादा बताने से भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तभी मैंने शॉर्ट वे में लिया है कि इतना से जानकारी अगर मैंने आपको दे दी तो ये आपके लिए काफी है रेड एलोवेरा को पहचानने में, जानने में। थैंक यू महेश जी। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने इतना डीप इंफॉर्मेशन दिया हम सभी को। कहीं ना कहीं हमें जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जो भी लोग
उन्होंने सुना होगा और समझा होगा, क्योंकि आज आपने जो ज्ञान दिया है प्रॉपर आयुर्वेद, यानी कि एक नए पर्सन जो भी यहाँ पे ज्वाइन हुआ है उसको भी कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा कि कैरेस जो प्रोडक्ट लेकर आया है वो प्रॉपर आयुर्वेद से बने हुए प्रोडक्ट है, उसको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो नए पर्सन है, जो ऑलरेडी ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको आयुर्वेद के बारे में नॉलेज मिली होगी। और जो रेड एलोवेरा है, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी रेड एलोवेरा के बारे में बड़ी बारीकी से कि कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं, कितने मात्रा में इसको यूज कर सकते हैं, को भी बखूबी आज सभी लोगों ने सुना और हमने भी सुना और हम जान पाए। और लास्ट और लिस्ट जो आपने वही बताया, एनुअल फंक्शन, वो तो बखूबी बहुत अच्छे लेवल पर होगा ही होगा। और तैयारी के साथ सभी लोग लगे हैं, आप सभी के सपोर्ट के साथ और आपके आशीर्वाद के हिसाब से हर कोई यहाँ पे लगा हुआ है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। कहीं ना कहीं मैं चाहूंगा आज के सेशन को विराम देना। अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर सेशन को हम एंड अप की ओर लेके चलते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए, थैंक यू जी 40 जी मिनट जी। का सेशन हो गया, काफी है, इतना बहुत ज्यादा लेंदी करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कई चीज आगे बढ़ते चले जाते हैं और पीछे की चीज छूटती चली जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में कुछ नए प्रोडक्ट के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। आपको अपडेट करते रहेंगे, आपको सूचना देते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे अपनी जानकारी। और सब मिलकर कहें KRS है तो लाइफ सेट है। लाइफ सेट है। जय हो। ओके, कह रहे थे तो थैंक यू महेश लाइफ जी। सेट है। जय हो, जय केआरएस, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड टेक केयर, एंड बाय बाय।